इस्लाम की तारीख में एक ऐसी लड़ाई हुई जहां मुसलमान चारों तरफ से घेर लिए गए, ना भाग सकते थे ना सीधा लड़ सकते थे। ये थी ग़ज़ो खंदक, जहां ईमान और हिकमत अमली स्ट्रेटजी दोनों का इम्तिहान हुआ था। मदीना एक छोटी सी बस्ती थी, सिर्फ 3000 मुसलमान, मगर काफिरों की तादाद 10,000 थी। खौफ हर घर तक फैल चुका था, लेकिन सहाबा ने ईमान नहीं छोड़ा। कुरैश, यहूदी और मुनाफिकीन सब इस्लाम के खिलाफ एक हो गए। तारीख का पहला बड़ा अतोहाद तैयार हो गया। वो कहते थे, इस दफा इस्लाम मिट जाएगा। सहाबा घबरा गए, पर नबी पाक ने फरमाया, जितनी अंधेरी रात होती है इतना ही रोशन सुबह होती है। ये अल्फाज रोशनी बन गए। नबी पाक ने तलवार नहीं अलिफाटेई, बल्कि अक्ल का इस्तेमाल किया। उन्होंने फरमाया, हर जंग ताकत से नहीं जीती जाती, कभी कभी हिकमत अमली से जीतना पड़ता है। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फारिस ईरान में हम खंदक खोदते हैं। नबी पाक ने फौरन कबूल किया। आज इस्लाम ईरानी हिकमत अमली से बचेगा। 5 किलोमीटर लंबी 15 फुट गहरी खाई बनाई गई। सहाबा भूखे थे, ठंडे थे, लेकिन नबी पाक ने खुद मिट्टी अलिफाटेई। उनके हौसले बुलंद हो गए। जब भूख लगी थी तो एक छोटा सा बकरा और थोड़ा सा आटा पूरी फौज के लिए काफी हो गया। नबी पाक ने दुआ की और बरकत आतर आई। नबी पाक ने अपने पेट पर पत्थर बांधा हुआ था, क्योंकि खाना नहीं था, लेकिन उनका चेहरा फिर भी नूर और उम्मीद से भरा हुआ था। कफूर ने खंदक पार करने की कोशिश की, मगर उनके घोड़े गिर गए। वो हैरान रहे, ये हिकमत अमली हमने कभी नहीं देखी। अब लड़ाई थम गई, मगर खौफ जिंदा था। दोनों फौजें समझना चाहती थीं, कौन पहला कदम अलिफाटेई। नबी पाक ने पूछा, कौन दुश्मन का हाल बताएगा। सब खामोश हो गए। सिर्फ हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए। वो रात के अंधेरे में अकेले घुस गए। दुश्मन के पड़ाव में झगड़ा शुरू हो गया। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। इस्लाम की हिकमत अमली का असर शुरू हो गया। ये तलवार का वार नहीं था, ये दिमाग का वार था। दुश्मन अपनी सोच से ही टूटने लगा। एक रात आतिन तेज आंधी आई कि खैमे, खाना, आग सब बुझ गई। वो चिल्लाई, मोहम्मद का रब हमसे नाराज है। दुश्मन रात ही रात भाग गया। इस्लाम जीत गया, बिना खून बहाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ईमान रखने वालों के लिए अल्लाह खुद रास्ता बनाता है। इस जंग ने दुनिया को सिखाया, इस्लाम सिर्फ ताकत नहीं, ताकत अक्ल जो सब्र का नाम है। आज के दौर में भी अगर हम वही हिकमत अमली अपनाई तो इस्लाम हर मैदान में कामयाब हो सकता है। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये ईमान का सबक है। अगली वीडियो, इस्लाम का सबसे ताकतवर सिपाही कौन था? सुनहरी इस्लामी कहानियां को जरूर देखें।